ये ड्रेस कुछ टाइम पहले पहनी थी, आई एम फीलिंग डिफरेंट, बट टुडे आई एम वेयरिंग दिस ड्रेस। नमकीन ली, खा ली, एक स्लाइस पिज्जा का लिया, खा लिया, और फिर उसके बाद हम सोचते हैं दैट व्हाई आई एम नॉट लूजिंग वेट। सम फेस योगा एक्सरसाइजेज व्हिच यू कैन डू व्हेन यू आर गोइंग टू स्लीप। हार्मोन इम्बैलेंस है, पोस्ट मैरिज वेट गेन है, और थायराइड है। जब हम हेल्दी खाना खाते हैं, अपनी प्रॉपर डाइट फॉलो करते हैं, वर्कआउट करते हैं, जिम में जाके हैवी डंबल्स उठाते हैं, स्टिल वेट स्केल मूव नहीं हो, सो दैट वाज सो फ्रस्ट्रेटिंग। एंड इफ इट इज हैपनिंग विद यू, देन डोंट वरी, come with me. Maybe you are doing these 5 mistakes which I was doing when I am on my weight loss journey. Still I am on my weight loss journey, but now मैं शेयर करती हूँ वो चीज़ें जिसने मुझे हेल्प किया अपने वेट लॉस की प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए, वेट स्केल को नीचे ले जाने के लिए, इंचेस को देखने के लिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, स्टे विद मी एंड चेक आउट द फुल वीडियो। एंड इन द लास्ट आई एम गोइंग टू शेयर यू सम फेस योगा मसाजेस जो कि आपकी हेल्प करेगा आपके फेस को और ग्लोई डूई बनाने में और रात को अच्छी नींद लाने में। अभी मैं ये क्यों कह रही हूँ, इस पूरे वीडियो को जब आप देखोगे आपको पता चल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट रीजन, यू आर ईटिंग हेल्दी बट नॉट फॉर योर बॉडी। सब कहते हैं कम खाओ, ईट क्लीन, लो कैलोरीज, नो शुगर, ये सब आप फॉलो कर रहे हो, स्टिल यू आर नॉट लूजिंग वेट। मे बी आप अपनी कैलोरिक डेफिसिट डाइट को फॉलो नहीं कर रहे हो, दैट इज वाई यू आर नॉट लूजिंग योर वेट। और अगर आपको हार्मोन इम्बैलेंस है, पोस्ट मैरिज वेट गेन है, और थायराइड है, पीसीओडी है, इफ दीज टाइप ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग विद यू स्पेशली इन फीमेल बॉडी, देन ब्रो थोड़ा तो टाइम लगने वाला है, आपको अपने आप को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। देन ओनली यू कैन सी सम विजिबल चेंजेस। हाउ यू कैन फिक्स योर लो कैलोरीज हेल्दी मील, दैट इज टू डिजाइन योर डाइट अकॉर्डिंग टू यू। आप कस्टमाइज डाइट प्लान ले सकते हो। आप मेरे से कनेक्ट होना चाहते हो डाइट प्लान लेने के लिए, then yes, you can drop a message on my WhatsApp and I will connect with you and I will make a proper diet plan that is according to your body, according to your lifestyle. हर इंसान की लाइफस्टाइल अलग होती है, तो हर इंसान का लाइफस्टाइल, जीने का तरीका, खाने का तरीका, वर्कआउट करने का तरीका, एवरीथिंग इज डिफरेंट। सो इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप उसी तरीके से खा रहे हो जो कि आपकी बॉडी को नीड हो। सेकेंड रीजन, कार्डियो तो है बट स्ट्रेंथ नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप हर दिन वॉक कर रहे हो, ट्रेडमिल पे रन कर रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो, बट यू आर स्टिल नॉट लूजिंग योर वेट। दैट मीन्स कि आप कार्डियो कर रहे हो। कार्डियो से आपका सिर्फ तभी तक वेट लॉस होता है जब तक आप वो एक्टिविटी को कर रहे हो, तब तक ही आप कैलोरीज बर्न करते हो जब तक आप वो एक्टिविटी कर रहे हो। बट इफ यू आर नॉट डूइंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, देन यू आर नॉट गोइंग टू लूज वेट इवन व्हेन यू आर सिटिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मतलब है even you are sitting and your body is still burning fat 24/7, तो आपकी बॉडी तब भी फैट लॉस करेगी जब आप सो रहे हो। The strength training is must. How you can fix it? For fixing it, you can do one thing. Do resistance training at least 3 times in a week. आप स्टार्ट कर सकते हो 1 kg डंबल से ही। आप स्क्वाट्स कर सकते हो, आप लंजेस कर सकते हो, आप फार्मर्स एक्सरसाइज कर सकते हो, बाइसेप कर्ल कर सकते हो, बैक एक्सरसाइज कर सकते हो। देयर आर लॉट्स ऑफ एक्सरसाइजेस आर देयर। इफ यू वांट मी to make a separate video for strength training, I will definitely make that video. You just need to drop a comment that Pooja, please make a video of strength training. I will definitely make it. Let's go for the third reason. थर्ड रीजन बड़ा ही खतरनाक रीजन है, ये है हमारा स्ट्रेस और हमारा स्लीप। इसकी वजह से हमारे हार्मोन सबसे ज्यादा इम्बेलेंस होते हैं और हम सोचते हैं कि अगर हम कम सोएंगे तो भी शायद हमारा वेट लूज हो जाए क्योंकि हम ज्यादा एक्टिविटी कर पाएंगे, बट नहीं। हमारी बॉडी जब सोती है तभी हमारी बॉडी रिकवर होती है। तो अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हो, डीप स्लीप नहीं ले रहे हो, आपकी बॉडी रिकवर नहीं होगी और आप उतनी जल्दी अपना वेट लूज नहीं कर पाओगे जितनी जल्दी करना चाहते हो। ये मत सोचना कि स्ट्रेस लेने से, ओवर थिंकिंग करने से, जो कि हर फीमेल की आदत होती है, हर बात को लेके बैठ जाना, ओवर थिंक करना, इवन यू आर ऑन योर वेट गेन ना, फिर भी आप बैठे बैठे सोचते रहो वेट गेन हो गया, क्या खाऊं, क्या करूं, कौन सी डाइट फॉलो कर लूं एक हफ्ते के लिए। इस सब चीज़ों को ओवर थिंक करने की जगह अपना अपना काम करना शुरू कीजिए और जो भी आपको चाहिए उसको बस राइट डाउन कर लो अपनी डायरी में। ये काम मैं करती हूँ, डायरी में कर लो, फोन में कर लो, आज के पास फोन सबके लिए हैंडी होता है। राइट डाउन कर लो कि आई एम गोइंग टू ईट दिस टुडे। आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने की जरूरत ना पड़े और आपका कॉर्टिसोल लेवल बार बार हाई ना हो और आपका स्ट्रेस लेवल ना बढ़े। जितना ज़्यादा स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा आपकी बेली के अराउंड उतना ही फैट आता जाएगा। जितना आप गुस्सा करोगे उतना भी आपकी बेली के अराउंड फैट आता जाएगा। सो टेक डीप स्लीप एंड टेक डीप ब्रेथ ऑल्सो। सोने से पहले आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर कीजिए, फेस योगा कीजिए,
Now it's time to reveal some face yoga exercises which you can do when you are going to sleep. Just do one simple thing, make this V, apply some oil on your face जिससे आपकी fingers अच्छे से glide हो सकें। और सबसे important is behind the ear, आप अपने अपने head के पीछे, ये जो ear के पीछे आप उंगली लेके जाओगे ना, इसको बस ऐसे अपनी 2 fingers के साथ मसाज करो एंड यू विल डेफिनेटली फील सम रिलैक्स। यहाँ पे जब हम मसाज करते हैं हमारे जो स्ट्रेस हार्मोन है वो ड्रॉप होता है और हमें नींद बहुत अच्छी आती है। सो आप यहाँ मसाज कर सकते हो, अपनी बैक पे, नेक पे मसाज कर सकते हो और अपने हेड पे मसाज कर सकते हो। सो यू कैन डू दीज मसाजेस एंड यू विल डेफिनेटली सी सम चेंज। अगर आप इसको 5 मिनट के लिए भी करोगे या मुश्किल से 2-3 मिनट के लिए भी करोगे, यू विल फाइंड या यू आर रिलैक्सिंग, योर मसल्स आर रिलैक्स्ड। सो डू दिस एंड लेट मी नो कि ये आपको हेल्प कर रही है डीप स्लीप आने में या नहीं। नाउ व्हाट इज द क्विक फिक्स ऑफ दिस? सोने से लगभग 1 घंटे पहले फोन ऑफ कर दो, डीप ब्रीदिंग करो, फेस योगा मसाज करो एंड यू विल डेफिनेटली गेट गुड स्लीप, एटलीस्ट 7+ आवर्स ऑफ स्लीप यू कैन टेक। वेट लॉस करना है या फैट लॉस करना है तो इट इज इम्पॉर्टेंट। 4th पॉइंट, हिडन कैलोरीज, और आप भी इससे जरूर रिलेट करोगे। हम क्या करते हैं, चलते चलते अगर जाते हैं किचन से एक बिस्किट लिया, खा लिया, 1 स्पून नमकीन ली, खा ली, 1 स्लाइस पिज्जा का लिया, खा लिया, और फिर उसके बाद हम सोचते हैं दैट व्हाई आई एम नॉट लूजिंग वेट। ये सारी जो छोटी छोटी कैलोरीज होती है जो हम लोग कहीं से भी लेते रहते हैं, इवन अगर आप चीला भी खा रहे हो उसके साथ आप एक्स्ट्रा बाहर के सॉस खा रहे हो, टोमेटो केचप एक एक कटोरी भर के खा रहे हो, देन यू विल डेफिनेटली गेटिंग लॉट्स ऑफ एक्स्ट्रा कैलोरीज। और जो आपके वीकेंड जब आता है ना, तो आप सोचते हो कि आपका वेट लूज होगा जब आप नेक्स्ट वीक चेक करोगे, बट जब आप चेक करते हो आप देखते हो कि मुश्किल से 100-200 ग्राम का अंतर आया। इवन यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग। मैंने एक ही बिस्किट खाया था, एक ही पिज्जा खाया था, एक ही स्लाइस खाया था, एक ही बाइट लिया था, बट बिकॉज ऑफ दीज एक थिंग आपके पास बहुत सारी कैलोरीज इकट्ठी हो जाती हैं और इन द लास्ट यू आर नॉट लूजिंग वेट। सो स्टॉप डूइंग दीज मिस्टेक्स। अगर आपको मंचिंग करनी है, हेल्दी चीज़ों की कीजिए, अपने पास ऐसे ऑप्शंस पहले से ही अवेलेबल रखिए ताकि आप बहुत ज़्यादा भूखा फील ना करें, और अपने आप को हाइड्रेटेड रखो। जब भी आपको लगे कि आपको छोटी मोटी मंचिंग की ज़रूरत है, आपको लग रहा है कि मैं कुछ खा लूँ, देन हैव अ वाटर बॉटल विद यू एंड कीप सिपिंग योर वाटर थ्रू आउट द डे। आपके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आपको अपना वाटर पीना चाहिए, वाटर इनटेक रखना चाहिए। आई विल शेयर यू द लिस्ट ऑफ दी, लाइक आपका जो बॉडी वेट है उसके अकॉर्डिंग आपको कितना पानी पीना चाहिए। नाउ हाउ कैन यू फिक्स दिस? अपने 3 दिन का या 1 हफ्ते का ट्रैकर बना लो, अपने फोन में बना लो, अपने डायरी में बना लो कि आप क्या क्या खाने वाले हो, वो सब चीज़ें लिख के रखो। और वो चीज़ें भी लिख के रखो जो आप सोचते हो कि मैं बाद में खाऊंगा, या फिर मुझे इस चीज़ की क्रेविंग हो रही है, बाद में खाऊंगी, देन उसको भी लिख के रखो कि जब मैं अपना वेट लूज जो इतना मैंने सोचा 1 हफ्ते में मैं अचीव कर लूंगी, देन आई विल डेफिनेटली हैव दैट सिंपल स्मॉल बाइट ऑफ दैट, जो आपकी बॉडी को लाइक आपकी लव मील होगी और आप अपनी बॉडी को प्यार जता पाओगे, अपने आप को रिवॉर्ड कर पाओगे। सो दिस इज हाउ यू कैन फिक्स योर थिंग्स। नाउ लेट्स मूव फॉर द 5th एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर ऑल ऑफ अस। नाउ द 5th एंड वेरी इंपॉर्टेंट रीजन इज कि हम सोचते हैं हमारा 1 हफ्ते में वेट लूज हो जाएगा और हम बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। सो अगर आपके साथ भी यही होता है कि आप सोचते हो 1 हफ्ते में आपके पास रिजल्ट आ जाएगा और आप गिव अप कर देते हो जैसे ही वो 1 हफ्ते में आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। कभी भी अगर बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना है, एज अ फिटनेस कोच आई नो कि मैं अपने क्लाइंट्स को क्या बोलती हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ कि नहीं भाई आप आओ 1 हफ्ते में अपना इतना वेट लूज कर लो, 2 हफ्ते में इतना लूज कर लो, बट इसका मतलब ये नहीं कि नहीं होगा, वो भी होता है। बट डोंट से दीज थिंग्स टू योर सेल्फ कि आप सोचते हो मेरा 1 हफ्ते में 10-10 kg वेट लूज हो जाएगा, तो नहीं होने वाला। तो ये चीज़ आपको भी अपने दिमाग में रखनी है कि 1 महीने का प्लान बनाओ। 1 महीने में लगभग 4 हफ्ते आते हैं, तो उन 4 हफ्तों में एक हफ्ता पूरा प्रोसेस अपना फॉलो करो। 1 हफ्ता प्रोसेस पूरा होने के बाद अपना वेट स्केल चेक करो, अपनी फोटोज लो। कभी कभी वेट स्टक हो जाता है, वेट स्केल में मूवमेंट नहीं दिखता है, तो हमें लगता है कि हम इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं, स्टिल वी आर नॉट लूजिंग वेट। सो आपको क्या करना है, सिर्फ वेट स्केल नहीं देखनी, अपने इंची टेप से अपने पूरी बॉडी के मेजरमेंट लो। आई विल पुट द पिक्चर कि आप किस तरीके से अपना मेजरमेंट ले सकते हो, पूरी बॉडी के मेजरमेंट लो। उसके साथ ही अपनी पिक्चर क्लिक करो, फ्रंट पिक्चर एंड साइड पिक्चर, जो कि मैंने किया था अपनी ड्रेस पहनने से पहले। जब मैंने साइड पिक्चर ली और आज जब मैंने वो पिक्चर ली और उसको कंपेयर किया, I can see some changes and same thing आपके साथ भी होगी और आपको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा that yes I'm losing my weight and I'm not losing on your weight scale, but आप बाहर से देख सकोगे कि हाँ आपकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम अपने क्लाइंट्स के साथ भी करते हैं
जो भी क्लाइंट आते हैं हम लोग उनकी पिक्चर्स लेते हैं, उनके मेजरमेंट्स लेते हैं, उसके बाद फिर उन्हें जब 1 हफ्ते के बाद 10 दिन के बाद उनको रिजल्ट्स दिखाते हैं दैट दिस इज़ योर रिजल्ट एंड यू आर गेटिंग दिस, तो दे फील सुपर हैप्पी एंड सुपर कॉन्फिडेंट। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उन्हें कभी डिमोटिवेशन नहीं होता या मुझे कभी डिमोटिवेशन नहीं होता, फ्रस्ट्रेशन नहीं होता, सब कुछ होता है, बट वी जस्ट नीड टू फिक्स इट। एंड हाउ यू कैन फिक्स इट? 1 महीने का डाइट प्लान और वर्कआउट प्लान बनाओ, उसको रेगुलर फॉलो करो। 4 से 6 हफ्ते के बाद अपनी बॉडी की पिक्चर्स जो आपने 4 हफ्ते पहले ली थी और 4 हफ्ते बाद की हैं, उसको सेम क्लोथ्स में, फिटेड क्लोथ्स में पिक्चर लो, उसको मेजर करो, देखो, यू विल डेफिनेटली सी द रिजल्ट्स। मैं भी इसी जर्नी से गुजर रही हूँ, मैं भी अपने वेट लॉस की प्रोसेस पे हूँ, मैं भी थायराइड, पीसीओडी और हार्मोन इम्बैलेंस, आफ्टर मैरिज वेट गेन के साथ गुजर रही हूँ, बट स्टिल आई एम ट्राइंग, आई एम लूजिंग एंड आई एम कॉन्फिडेंट। जब मैंने ये ड्रेस कुछ टाइम पहले पहनी थी, आई एम फीलिंग डिफरेंट, बट टुडे आई एम वेयरिंग दिस ड्रेस एंड आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट इनफ टू टॉक इन फ्रंट ऑफ यू। तभी मैंने आज ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। इस वीडियो में सबसे रिलेटेबल पॉइंट आपका कौन सा है? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट, और मुझे ये बताओ कि ये वीडियो आप किस जगह से देख रहे हो। अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी को लेके सीरियस हो, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी कम्युनिटी का लिंक मिल जाएगा। यू कैन ज्वाइन माय कम्युनिटी, आई विल शेयर ऑल द रेगुलर अपडेट्स की क्या क्या चल रहा है, आप वेट लॉस कैसे कर सकते हो, क्या प्रोसेस है, everything I am sharing in my community. So if you want to connect with me personally, then feel free to join that free community. This is for all of you. Join that community and I'll see you inside. आपने अभी तक मेरा इंस्टाग्राम चैनल फॉलो नहीं किया है, I will share the link in description and also there is the name of my Instagram profile. You can go and check there, जिसमें मैं डेली अपडेट करती रहती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है then don't forget to like, share, subscribe. हम लोग जल्दी ही मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।